मुकेश जैन जी, तो कौन से सेक्टर हैं जो कि इस वक्त सेफ है? अगर मान लीजिए कि किसी के पास 1 लाख रुपए वो लगाना चाहता है, आपकी सलाह क्या होगी? सर मेरी सलाह है कि एक तो डिफेंस सेक्टर में, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी जो लार्ज कैप हैं, जैसे सर ने L&T बताया, बहुत बढ़िया शेयर है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि लेकिन ये इन्वेस्टमेंट आप अगर शॉर्ट टर्म समझ के कर रहे हैं तो मेरी राय है शॉर्ट टर्म समझ के बिल्कुल इन्वेस्टमेंट से बाहर हो जाए। कोई इन्वेस्टमेंट आपको करने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म में आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बैंक FD से ज्यादा ही पैसा आपको मिलेगा। ओके, अच्छा, सोने और चांदी के अलावा विपुल जी आप बताइए कि किस धातु की ओर लोग आगे बढ़े? सेमीकंडक्टर की बड़ी चर्चा होती है, एनर्जी सेक्टर की, डिफेंस सेक्टर की। कुछ लोग कहते हैं कि साहब कॉपर इंडस्ट्री में लगा दो, कुछ लोग कहते हैं एल्युमिनियम में लगा दो। कहाँ लगाए लोग? सर जैसा देखा गया है कॉपर में भी तेजी आई है, और प्लैटिनम जो किसी को पता ही नहीं था, प्लैटिनम भी डबल हो गया था बीच में अपना चुपके चुपके। तो अभी आपको वैसे पैसा जिसमें भी लगाना है, बहुत जैसा कि सर ने बोला, बहुत सोच समझ के लगाना चाहिए। कोई जल्दबाजी हड़बड़ाहट में अपना पैसा नहीं लगाना चाहिए, बिल्कुल सोच समझ के अपना पैसा लगाना चाहिए। ठीक है, सुबोध सर, क्योंकि लोग क्या होता है कि जब शेयर मार्केट में पैसे लगाने के बाद देखते हैं कि जिन्होंने शॉर्ट टर्म में लगाया हुआ, देखते हैं कि रिजल्ट नहीं आ रहा है तो बहुत घबरा जाते हैं। फिर घर में ही उनको सलाह मिल जाती है कि क्या जरूरत है इतने पैसे लगाने की, सीधे लगा देते हैं। यार बैंक में मैं कह रही थी कि रख देते यार FD में, देखो और उसमें सरकार की उस योजना में इतना फायदा मिल रहा है। ये होता है लोगों का ये मूड, सुबोध सर? बिल्कुल होता है साहब, क्योंकि देखिए शेयर मार्केट में जब शेयर बढ़ रहे होते हैं, हाँ, उस समय जो कमाई होती है वो बैंक की FD से कई गुना होती है। जी जी जी। और वो इन्वेस्टमेंट करना ठीक भी है। पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो जो है आपका अलग अलग जगह पे होना चाहिए। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट जो कहा जाता है, वो इसीलिए कहा जाता है कि आपका जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसके अंदर आप अलग अलग उसके अंदर रखिए, ताकि किसी भी जगह पर आकर के जो साइक्लिकल ये चेंजेस होते हैं या जो सडन चेंजेस होते हैं मार्केट में, उससे आपकी बचत जो है उसका नुकसान ना हो। अदरवाइज क्या, जो आपने कमाया अगर एक ही जगह लगा दिया और वो मार्केट डाउन हो गया तो आप सिर पकड़ के बैठ जाएंगे, अब मैं क्या करूं। तो वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, आशुतोष सर, आपका क्या विश्लेषण है? आपको लग रहा है कि ये जो ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत अभी $112 के आसपास आज गई है, ये आने वाले समय में और ज़्यादा रफ्तार पकड़ेगी या लग रहा है किसी के आसपास रहेगी? देखिए मेरे विचार से ये 120-125 तो छुएगा ही छुएगा। अच्छा, 125 तक? हाँ जी, 120-125 तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा सर? और अगर ये बढ़ेगा तो छुएगा। और ऑयल प्राइस जब बढ़ती है शेयर मार्केट डाउन होता है, ये एक ट्रेंडिंग भी है। आपने डिफरेंट पुराने भी वॉर देखे होंगे, जब ईरान इराक वॉर हुआ था तब आपने देखा होगा। अभी यूक्रेन वाला जब वॉर हुआ था, यूक्रेन और रशिया का, उस टाइम में भी शेयर मार्केट फॉल किया था। तो जैसे मैं आई एम ऑप्टिमिस्टिक, बट इन द मीन टाइम आई एम रियलिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक। तो विद ऑप्टिमिज्म अभी थोड़ा रुक है, ये नहीं कि आज के आज ही आप पैसा लगाए, सोचे समझे तब आगे बढ़े। तो मतलब मुकेश सर, जिन लोगों ने अपना पोर्टफोलियो बना रखा है, मतलब वो अब मोबाइल में शायद मुझे लग रहा है कि वो ऐप देख भी नहीं रहे होंगे, अभी कुछ दिनों से देखना बंद कर दिया होगा, क्योंकि जब जब देखेंगे उनको एक झटका लगेगा। जी बिल्कुल, आप अगर पुराने भी युद्ध देखेंगे, जैसे यूक्रेन का युद्ध हुआ और भी जो युद्ध हुए हैं, 1 से 3 महीने मार्केट बड़ी वॉलेटाइल रहती है। उसके बाद आप देखते हैं कहीं ना स्थिरता एक आ जाती है कि आपको पता होता है क्या हो रहा है, धीरे धीरे युद्ध चलता रहता है, धीरे धीरे होता है। तो बट ये 1 से 3 महीने का पीरियड जो शॉर्ट टर्म पीरियड है, ये बहुत रिस्की है। इसके अंदर जैसे सर ने बोला FD में भी अगर बैंक की गारंटी की हम बात करें तो बैंक मैक्सिमम आपके अकाउंट में कितने भी पैसे हो, आपको अगर बैंक फेल होता है तो 5 लाख रुपए से ऊपर नहीं मिलेंगे। तो सेफ्टी तो सर कहीं भी नहीं है, बट लेकिन हाँ ये जरूर है कि शॉर्ट टर्म के लिए सारी चीजें हैं अनसर्टेन।